चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की 25 बड़ी और जरूरी खबरें, वो भी एक ही वीडियो में। पर उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत एक बार फिर सामने आई है, जहां विकास के दावों के बीच सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के अभाव में लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। हमीरपुर जिले के मौदा ब्लॉक स्थित गौघाट छानी के मजरा परिषद व डेरा में जर्जर और दलदली रास्ते किसी अभिशाप से कम नहीं है। यहां गर्भवती रेणु को जब अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई तो बारिश के कारण रास्ता पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो चुका था। एम्बुलेंस तो दूर, 4 पहिया वाहन भी गांव तक नहीं पहुंच सका। मजबूरी में परिजनों ने बैलगाड़ी का सहारा लिया और उसी बैलगाड़ी में रेणु ने बच्चे को जन्म दे दिया। हालात यहीं नहीं रुके। इसी क्षेत्र में एक और दर्दनाक घटना सामने आई, जहां इलाज के अभाव और करीब 9 किलोमीटर पैदल चलने की मजबूरी ने 1 माह के नवजात की जान ले ली। समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाने के कारण महज 3 घंटे के भीतर नवजात की सांसें थम गईं। इन घटनाओं ने स्वास्थ्य व्यवस्था और ग्रामीण सड़कों की बदहाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू परिसर में बनी अवैध मज़ारों को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त मोड में आ गया है। केजीएमयू प्रशासन ने परिसर के अंदर स्थित 6 अवैध मज़ारों को हटाने के लिए 8 फरवरी तक का अल्टीमेटम जारी किया है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता के सिंह के मुताबिक यदि तय तारीख तक मज़ारों से जुड़े कोई वैध दस्तावेज या संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो पुलिस बल की मौजूदगी में इन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि ये मज़ारें अस्पताल परिसर के रास्तों के बीच बनी हुई हैं, जिससे मरीजों, तीमारदारों और एम्बुलेंस की आवाजाही बाधित हो रही है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी इन्हें गंभीर खतरा माना जा रहा है। गोरखपुर में औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है, जहां गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा द्वारा 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस प्रस्तावित योजना के तहत कालेसर गांव में 46 एकड़ और माही गांव में 4 एकड़ जमीन ली जाएगी, ताकि बड़े स्तर पर औद्योगिक और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स विकसित किए जा सकें। सूत्रों के मुताबिक भविष्य में यहां लुलु मॉल जैसी बड़ी परियोजनाओं की भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। प्रशासन की ओर से इस अधिग्रहण के लिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कराया जाएगा, ताकि प्रभावित किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन किया जा सके। इस योजना की जद में 200 से अधिक किसान आ रहे हैं, जिनके मुआवजे और पुनर्वास की शर्तें सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएंगी। गीडा का दावा है कि विकास के साथ साथ किसानों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। शाहजहांपुर से वृद्धा पेंशन घोटाले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां घोटाले के मास्टरमाइंड और पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार की करीब 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई, जिसमें सीतापुर और लखनऊ में स्थित कृषि भूमि, एक आलीशान मकान और 3 लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई हैं। आरोप है कि राजेश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान वृद्धा पेंशन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करते हुए 2390 बुजुर्गों के करीब 52 लाख रुपए का गबन किया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है और घोटाले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। मिर्जापुर में कथित अवैध धर्मांतरण के मामले में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है, जहां गैर कानूनी धर्मांतरण गिरोह के लीडर बताए जा रहे तमिलनाडु निवासी देव सहायम डेनियल राज को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की एकल पीठ ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। आरोप है कि डेनियल राज ने हीलिंग प्रेयर, चमत्कार और आर्थिक सहायता का लालच देकर अब तक करीब 70 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया और 500 से अधिक लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। हालांकि बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाला व्यक्ति कथित पीड़ितों का रिश्तेदार नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश धर्मांतरण निषेध अधिनियम के तहत केवल पीड़ित या उसका रक्त संबंधी ही शिकायत दर्ज करा सकता है। कोर्ट ने इसी तकनीकी आधार को जमानत का प्रमुख आधार माना। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है। गोंडा जिले के कर्नलगंज क्षेत्र में पूर्व विधायक कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया की विरासत को लेकर विवाद अब खुली जंग में बदलता नजर आ रहा है। कटरा शहबाजपुर में आयोजित करीब 4 घंटे लंबी खुली बैठक में पूर्व विधायक के वारिसों का मुद्दा गूंजता रहा, जहां पहली पत्नी ममता सिंह के बेटों और बहन शैल सिंह ने दूसरी पत्नी मीनाक्षी सिंह के बेटों के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों में जमकर तकरार हुई, जिसके बाद प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। एसडीएम नेहा मिश्रा के समक्ष दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए और दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए गए। अब प्रशासन परिवार रजिस्टर में वारिसों के नाम दर्ज करने को लेकर कानूनी जांच और साक्ष्यों के आधार पर फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। इस विवाद ने क्षेत्र में राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। इधर नदियों की चेतना, उनकी पुकार और कलकलाहट को शोध के माध्यम से संजोने वाली सदा परियोजना की टीम वाराणसी पहुंच गई है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा विमोचित इस विशेष परियोजना का नेतृत्व लेखक देवर्षि कर रहे हैं। शोध दल ने अपनी यात्रा नर्मदा नदी से शुरू की थी और प्रयागराज होते हुए अब वाराणसी पहुंचा है। वीर भारत न्यास और सनातन विज्रम संस्था के संयुक्त तत्वावधान में चल रही इस परियोजना के तहत गंगा घाटों, धार्मिक अनुष्ठानों, जनमानस की आस्था और जल संरक्षण से जुड़ी चेतना का गहन अभिलेखन किया जा रहा है। टीम के साथ प्रयागराज की सौम्या पांडे भी जुड़ी हैं, जो स्थानीय स्तर पर अध्ययन और दस्तावेजीकरण में सहयोग करेंगी। शोधकर्ताओं का उद्देश्य नदियों को केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और जीवनदायिनी धरोहर के रूप में स्थापित करना है। लखनऊ में रंगदारी के लिए दहशत फैलाने वाले नाबालिग अपराधी को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया है। दुबगा इलाके में स्थित एसआर ट्रेडर्स स्टाइल्स शोरूम पर बम फेंकने के मामले में 25,000 रुपये के इनामी 17 वर्षीय नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इस शोरूम से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और रकम न मिलने पर 16 जनवरी को बम फेंककर इलाके में आतंक फैलाया गया। वारदात के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ मुंबई फरार हो गया था। पुलिस ने चालाकी दिखाते हुए वकील बनकर उससे संपर्क किया और जैसे ही वह लखनऊ लौटा, पावर हाउस के पास से उसे हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि हमला केवल डर पैदा करने के इरादे से किया गया था। पुलिस अब उसके गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। वहीं प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार आगामी 11 फरवरी को विधानसभा में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी में है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार प्रदेश का बजट करीब 9 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा। सूत्रों के मुताबिक कुल बजट का लगभग 25% हिस्सा बुनियादी ढांचे के विकास, 15% शिक्षा और करीब 12% कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित किया जा सकता है। सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने और आम जनता से जुड़े क्षेत्रों में सुधार लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। अगर चाहो तो लखनऊ में चाइनीज मांझे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार द्वारा प्रतिबंध के बावजूद इसकी खुलेआम बिक्री पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तेलीबाग से कैंट की ओर जा रहे रिटायर्ड फौजी हवलदार ब्रजेश कुमार चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गए। फ्लाईओवर पर अचानक मांझा उनके चेहरे से टकराया, जिससे नाक से लेकर कान तक गहरा जख्म हो गया और 12 टांके लगाने पड़े। फिलहाल घायल पूर्व सैनिक का इलाज कमांड हॉस्पिटल में चल रहा है। चिंता की बात यह है कि यह घटना बीते 24 घंटे में दूसरी है। इससे पहले इसी इलाके में स्कूटी सवार अमित कुमार भी चाइनीज मांझे से गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। लगातार हो रही घटनाओं के बाद अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि बैन के बावजूद चाइनीज मांझा आखिर बाजारों तक कैसे पहुंच रहा है। नमामि गंगे योजना के नाम पर गंगा नदी से खिलवाड़ किए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है। श्री क्षत्रिय राजा अनंगपाल तोमर गौरक्षक सेवा समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर हस्तिनापुर क्षेत्र में गंगा प्रदूषण की शिकायत की है। समिति के अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर का आरोप है कि मिर्जापुर गांव के पास करीब 400 मजदूरों से अवैध रूप से प्लॉट की खेती कराई जा रही है, जिसमें मुर्गा मुर्गी की बीट का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा खुले में शौच और कचरे के ढेर से गंगा जल लगातार दूषित हो रहा है। आरोप है कि खनन माफिया और भूमाफिया प्रशासन की आंखों के सामने गंगा की पवित्रता से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे भद्रकाली मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को गहरी ठेस पहुंच रही है। समिति ने पूरे मामले में तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है।